हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं शिशिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग करंट अफेयर्स कर रहे हैं मार्च मंथ का। तो टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स कर रहे हैं और हमारे 4 से 5 टॉपिक हो चुके हैं। आज हम जो करंट अफेयर्स पढ़ेंगे वो राष्ट्रीय समाचार, मतलब नेशनल न्यूज़ जो भी है मार्च मंथ की इंपॉर्टेंस, उसको हम कवर करेंगे इस वीडियो में। तो आप किसी भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। और पुराने वीडियोज़ को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइएगा, वहाँ पर आपको पुराने वीडियो सारे मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट न्यूज़। तो केंद्रीय इस्पात एवं नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड हिसार में स्थित स्टेनलेस स्टील सेक्टर में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किया। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया, किसके द्वारा किया गया, तो भैया हमारे केंद्रीय इस्पात एवं नागरिक उड्डयन मंत्री कौन, ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। ठीक है, इन्होंने किसने, जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड हिसार में, ठीक, हिसार हरियाणा में है, स्टील सेक्टर में, वहाँ पे क्या किया, हाइड्रोजन प्लांट का, ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किया। तो आप इतना दिमाग में डालिएगा कि भैया भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया, हिसार हरियाणा में, किसके द्वारा, केंद्रीय इस्पात एवं नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया के द्वारा। ठीक, अब आगे चलते हैं। गृह मंत्रालय ने अधिसूचित किया कि हर साल 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाया जाएगा। तो जो हमारे गृह मंत्रालय है भैया, होम मिनिस्ट्री है, उन्होंने कहा कि भैया अब 17 सितंबर जो होगा वो हम हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाएंगे। अरुणाचल की सेला सुरंग 13,700 फीट पर दुनिया की सबसे लंबी द्विलेन सुरंग है। तो अगर दुनिया की सबसे लंबी डबल लेन वाली सुरंग कौन सी है, तो अरुणाचल की सेला सुरंग, जिसकी लंबाई की बात करें तो 13,700 फीट है। ठीक, इतना याद रखिएगा। रिलायंस वायकॉम 18 में पैरामाउंट की 13% हिस्सेदारी और 4,286 करोड़ रुपए में खरीदेगी। नेक्स्ट है, केंद्र ने राज्यों से क्रूर कुत्तों की 23 नस्लों पर प्रतिबंध लगाने को कहा। भैया जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो क्रूर मतलब जो थोड़ा सा भयानक होते हैं, जो लोगों को काट लेते हैं बहुत ज़्यादा या डेंजरस होते हैं, उन ऐसी 23 नस्लों पर केंद्र ने क्या कहा कि भैया राज्य सरकार को कहा कि भैया आप लोग ऐसे कुत्तों पर की नस्लों पर प्रतिबंध लगा दीजिए। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र ने अहमदानगर का नाम बदलकर अहिल्यानगर रखा। तो जो महाराष्ट्र भैया, अहमदानगर का नाम बदलकर क्या रखा, अहिल्यानगर रख दिया। ठीक, अब आगे चलते हैं। स्वाद एटलस ने भारत को रस का दर्जा दिया है। मलाई वैश्विक स्तर पर दूसरी सर्वश्रेष्ठ पनीर मिठाई के रूप में। जो स्वाद एटलस है भैया, इसका रस का नाम का दर्जा दिया गया है। ठीक है, और वैश्विक स्तर पर वर्ल्ड लेवल पर बात करें तो सर्वश्रेष्ठ पनीर मिठाई के रूप में किसका, स्वाद एटलस, जिसको रस का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री ने उनकी 647वीं जयंती पर वाराणसी में संत गुरु रविदास की प्रतिमा का अनावरण किया। तो भैया प्रधानमंत्री साहब हैं और उनकी 647वीं जयंती पर वाराणसी में किस प्रतिमा का अनावरण किया, संत गुरु रविदास का। अब नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने ओशन ग्रेस नामक 60T बोलार्ड पुल तक का उद्घाटन किया। ओशन ग्रेस MOPSW के तहत कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा विकसित भारत में निर्मित पहला ASTDS टैग है। ठीक है, वहीं बात करें, नेक्स्ट है, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हरियाणा में स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में देश के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया। ये मैंने पहले भी बता दिया आपको। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की बेरोजगारी दर 2023 में 3.6% से घटकर 3.1% हो गई। देखिए असलियत क्या है और आपको दिखाया क्या जा रहा है। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा एक रिपोर्ट जारी हुई है जिसमें ये कहा जा रहा है भैया कि जो भारत की बेरोजगारी दर है वो 2023 में घट गई है भैया, 3.6% से 3.1% हो गई, लेकिन ये तो बढ़ गई है। ठीक है, अगर सच वास्तविकता देखिए तो ये जो बेरोजगारी दर है, जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, वो इंक्रीज हुआ है, न कि डिक्रीज हुआ है। केरल ने भारत का पहला सरकार समर्थित OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस लॉन्च किया। ठीक है, तो पहला OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस लॉन्च किया केरल ने। ठीक है, ग्रीड इंडिया अब एक मिनी रत्न कंपनी है। तो जो ग्रीड इंडिया है भैया, अब इसको एक मिनी रत्न कंपनी का दर्जा दे दिया गया है। नेक्स्ट है, भारत ने सशस्त्र समूहों और सरकार के बीच तीव्र लड़ाई के बीच युद्धग्रस्त हैती में फंसे अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया। ये इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन इंद्रावती किस लिए शुरू किया गया है। तो जो भारत के सशस्त्र समूह और सरकार के बीच तीव्र लड़ाई के बीच युद्धग्रस्त हैती में
जो हैती में फंसे लोग थे, बस इतना याद रखिए, हैती में फंसे अपने भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया। नेक्स्ट है, भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फिल्म इराह का ट्रेलर लॉन्च हुआ है। तो एआई बेस्ड पहली भारत की फिल्म है कौन सी? इराह। तो ये हो गया मार्च मंथ का जो इम्पोर्टेंट नेशनल न्यूज़ थी, इम्पोर्टेंट नेशनल करंट अफेयर्स थे, मैंने वो आपको करा दिया। अब अगले टॉपिक में हम इंटरनेशनल न्यूज करेंगे, उसके बाद डे और थीम करेंगे, उसके बाद ये हमारा मार्च मंथ का करंट अफेयर्स खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अगर अप्रैल जैसे ही खत्म होगा अप्रैल का करेंगे, नहीं तो उसके बाद बैक में चलेंगे फरवरी में, ठीक है, फरवरी में चलेंगे और फरवरी का करंट अफेयर्स करेंगे। बाकी ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।